सुप्रभात दर्शकों, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। एमएनएस न्यूज के साथ मैं हूं महिमा। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। राहुल गांधी की पेशी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मानहानि मामले में महाराष्ट्र की भिवंडी कोर्ट में पेश हुए। बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। वीरेंद्र सचदेवा हिरासत में लिए गए। ट्रंप का भारत पर बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को स्मार्ट बताया, लेकिन भारतीय उत्पादकों पर 10% टैरिफ लगाने की पुष्टि की। अमित शाह का असम दौर। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कछार जिले में भारत बांग्लादेश सीमा का निरीक्षण किया और सुरक्षा की समीक्षा की। तिरुपति लड्डू विवाद। सरकार ने लड्डू विवाद की जांच के लिए नई समिति गठित की है, जो एसआईटी रिपोर्ट की समीक्षा करेगी। हरियाणा बजट सत्र। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, जिसमें कई जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा संभव है। भूपेन बोरा का इस्तीफा। असम कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा ने इस्तीफा दिया और गुवाहाटी में अमित शाह से मुलाकात की। लाल किला अलर्ट। खुफिया एजेंसी ने लाल किले के आसपास आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पीएम मोदी का विजन। पीएम मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट में भारत को वैश्विक एआई सेवा प्रदाता बनाने का आह्वान किया। जम्मू कश्मीर में साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने सड़क किनारे लगाए गए आईईडी को समय रहते डिफ्यूज कर बड़ी साजिश को विफल किया। पीएसयू बैंक रैली। एसबीआई और पीएनबी के शेयरों में जबरदस्त उछाल। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। एसबीआई का मुनाफा। एसबीआई में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 21,028 करोड़ का रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। ग्लोबल टैरिफ का असर। ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने के फैसले से भारतीय आईटी और निर्यात कंपनियों में हलचल बढ़ गई है। टाटा और ओपन एआई। टाटा समूह ने भारत का पहला बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए ओपन एआई के साथ साझेदारी की। सोना चांदी के दाम। अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के कारण आज भारतीय सराफा बाजार में सोने की कीमत में बड़ी तेजी दिखाई गई। एप्पल का नया प्लांट। भारत में एप्पल के उत्पादकों को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के निर्माण पर सहमति बनी। पीएम जनधन योजना। मोदी सरकार ने जनधन खातों में तहत ओवरड्राफ्ट सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी है। डिजिटल इंडिया विस्तार। सरकार ने भारत विस्तार नाम से किसानों के लिए एक नया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। जीएसटी पोर्टल अपडेट। करदाताओं की सुविधाओं के लिए जीएसटी नेटवर्क ने नए ऑटोफिल फीचर पेश किया है। कॉर्पोरेट टैक्स। वित्त मंत्री ने संकेत दिए हैं कि आगामी पूर्व बजट में विनिर्माण क्षेत्र के लिए टैक्स राहत दी जा सकती है। रेस वॉकिंग रिकॉर्ड। राम बाबू और मंजू रानी ने इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। नीरज चोपड़ा की तैयारी। नीरज चोपड़ा ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय लीग के लिए अपना प्रशिक्षण सत्र शुरू कर दिया है। मिचेल मार्श का बयान। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने जिम्बाब्वे से मिली पिछली हार को करियर का सबसे दर्दनाक पल बताया। वर्ल्ड कप सुपर 8। पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है। फैंस की निगाहें मौसम पर टिकी है। आईपीएल नीलामी। अगले आईपीएल सीजन के लिए रिटेंशन नियमों पर बीसीसीआई ने नई गाइडलाइंस जारी की। हॉकी इंडिया प्रो लीग। भारतीय पुरुष टीम ने जर्मनी के खिलाफ होने वाले मुकाबले के लिए अंतिम 11 की घोषणा की। बैडमिंटन अपडेट। लक्ष्य सेन ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर पदक की उम्मीदें जगाई है। एशियन गेम्स 2026। एशियाई खेलों के लिए भारत ने अपना एथलेटिक्स दल तैयार कर लिया है, जिसमें रिकॉर्ड खिलाड़ी शामिल है। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबले में मुंबई की टीम मजबूत स्थिति में। सरफराज खान ने अर्धशतक जड़ा। टेनिस। सुमित नागल ने एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट में मुख्य ड्रॉ में अपनी जगह पक्की कर ली है। एआई इम्पैक्ट एक्सपो। दिल्ली में चल रहे एआई इम्पैक्ट एक्सपो को भारी भीड़ के चलते कल 21 फरवरी तक बढ़ा दिया गया था। फोन पे एआई। फोन पे ने आवाज और टेक्स्ट कमांड के जरिए पेमेंट करने वाला नया एआई फीचर लॉन्च किया है। डिफेक्स पर पाबंदी। सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को एआई जनित कंटेंट पर अनिवार्य लेबल लगाने का निर्देश दिया। डिजिटल यात्रा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने डिजी यात्रा का विस्तार 15 और हवाई अड्डों पर करने का फैसला किया।
भारत का अपना एआई मॉडल। भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव में स्वदेशी भाषा मॉडल के विकास पर जोर दिया। सैमसंग गैलेक्सी अपडेट। सैमसंग ने अपने पुराने मॉडल के लिए नए एआई कैमरा फीचर्स जारी किए। व्हाट्सएप सुरक्षा। व्हाट्सएप ने संदिग्ध लिंक की पहचान के लिए नया लिंक ऑथेंटिसिएशन फीचर रोल आउट किया। इसरो का नया मिशन। इसरो और नासा के संयुक्त निसार उपग्रह की लॉन्चिंग डेट मार्च के लिए तय की गई है। 5G विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने विशेष सब्सिडी योजना शुरू की। गूगल वर्कपेस। गूगल ने वर्कपेस में हिंदी भाषा के लिए बेहतर रियल टाइम अनुवाद फीचर जोड़ा है। रणवीर सिंह को धमकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य ने अभिनेता रणवीर सिंह से 20 करोड़ की फिरौती मांगी। LOC जारी। दिल्ली मौसम। दिल्ली NCR में घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता काफी कम दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता AQI। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। सरकार ने धूल नियंत्रण के कड़े नियम लागू किए। पहाड़ों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के मनाली और रोहतांग में ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में भारी गिरावट आई है। ट्रेन हादसा टला। अंबाला के पास रेलवे ट्रैक पर बाधा मिलने से एक्सप्रेस ट्रेन को रोका गया। जांच शुरू। यूपी का ऐतिहासिक बजट। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी पूरी की। मेट्रो सुसाइड। दिल्ली के उत्तम नगर इस मेट्रो स्टेशन पर एक नाबालिग ने आत्महत्या की। पुलिस जांच जारी है। बिहार में मौसम बदलाव। पटना समेत बिहार के कई हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। CGI का बयान। चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए केवल पेड़ लगाना ही सबसे प्रभावी समाधान है। ट्रैफिक एडवाइजरी। दिल्ली में AI समिट के चलते प्रगति मैदान के आसपास आज भारी ट्रैफिक प्रतिबंध लागू रहेंगे। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरें जारी रहेगी। सच के साथ आप देख रहे हैं MNS न्यूज। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।